दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन अब खत्म हो चुका है। इसी बीच कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मोहम्मद इरफान से मुलाकात की। इरफान वही युवक है जो प्रदर्शन के दौरान संविधान की प्रस्तावना जोश के साथ पढ़ने के बाद सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए थे। राहुल गांधी ने अपने इंस्टाग्राम पर इरफान के साथ मुलाकात की तस्वीरें शेयर की। उन्होंने इरफान की तारीफ करते हुए कहा कि वे दिल्ली के एक बस्ती के ऐसे युवा हैं जिनकी सोच उनकी मुश्किल परिस्थितियों से कहीं बड़ी है। राहुल गांधी ने उन्हें देश के युवाओं के लिए उम्मीद की मिसाल भी बताया है। तो चलिए आपको बताते हैं कौन है मोहम्मद इरफान जिनसे मिलने पहुंचे राहुल गांधी। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मोहम्मद इरफान दिल्ली की एक छोटी सी झुग्गी बस्ती में रहने वाले 35 साल के साधारण से मजदूर हैं। उनका जन्म 1991 के आसपास हुआ था। वे बिहार के गया जिले के मूल निवासी हैं, लेकिन परिवार सालों पहले दिल्ली आ गया था। इरफान की जिंदगी गरीबी, संघर्ष और लगातार मेहनत की मिसाल है। उन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा, किताबें नहीं पढ़ी, फिर भी संविधान, लोकतंत्र, गांधी, भगत सिंह और देश की समस्याओं पर इतना गहरा बोलते हैं कि लोग हैरान रह जाते हैं। उनकी कहानी बचपन की गरीबी से शुरू होती है और आज जंतर मंतर पर वायरल होने तक पहुंचती है। बचपन में इरफान का परिवार दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके के स्लम में रहता था। वहां यमुना नदी के किनारे झुग्गियां थी। परिवार बहुत गरीब था। पिता और बड़े भाई मजदूरी करते थे। बचपन में इरफान आंगनवाड़ी केंद्र गए थे, जहां उन्हें बहुत बुनियादी शिक्षा मिली। वे ना पढ़ सकते हैं ना लिख सकते हैं। स्कूल जाने का मौका कभी नहीं मिला क्योंकि परिवार को 2 वक्त की रोटी जुटानी थी। छोटी उम्र में ही वे नारियल बेचने या छोटे मोटे काम करने लगे थे। वे कहते हैं कि बचपन में यमुना किनारे नारियल बेचकर कुछ पैसे कमाते थे, जिससे खाना मिलता था। स्लम की जिंदगी में नशा, अपराध और गरीबी चारों तरफ थी, लेकिन इरफान ने खुद को इनसे बचा कर रखा। फिर दिल्ली सरकार ने लक्ष्मीनगर के स्लम को हटाया। परिवार बेघर हो गया। कुछ समय वे जंगल जैसे इलाके में टेंट या झोपड़ी में रहे। बाद में उन्हें सावदा जे कॉलोनी में जगह मिली। यही उनका घर है, एक छोटा सा कमरा करीब 12 वर्ग मीटर का, जिसमें नीचे कच्चा फर्श और ऊपर नीला तिरपाल चढ़ा हुआ है। बारिश में पानी टपकता है, गर्मी में घुटन होती है। इस घर में इरफान अपने माता पिता, 2 छोटी बहनों के साथ रहते हैं। वे अविवाहित है। परिवार की जिम्मेदारी उन पर ही है। बहनों की पढ़ाई उन्होंने करवाई, लेकिन दहेज की समस्या के कारण उनकी शादी नहीं हो पाई। वे कहते हैं कि गरीब घर की लड़कियों की जिंदगी नर्क जैसी है। आजीविका के लिए इरफान रोज ठेला लगाते हैं। वे सड़क किनारे बर्फ की सिल्लियां बेचते हैं। सुबह से शाम तक 10-11 घंटे काम करते हैं। रोज की कमाई करीब 500 रुपए होती है। महीने में 13-14 हजार रुपए बनते हैं, जबकि सरकारी न्यूनतम मजदूरी 18,000 के आसपास बताई जाती है। वे कहते हैं कि इस कमाई में मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो कौन जिम्मेदार है? कपड़े साफ कैसे पहने? पढ़ाई कैसे करें? परिवार के साथ रहकर वे मजदूरी करते हैं। पहले एयरपोर्ट पर भी मजदूरी करते थे, एजेंसी की मदद से। इरफान की सबसे बड़ी खासियत उनकी सीखने की लगन है। वे स्मार्टफोन पर गूगल वॉइस सर्च करते हैं। टाइप नहीं कर पाते, इसीलिए आवाज में सवाल पूछते हैं और सुनते हैं। यूट्यूब, इंटरनेट उनके गुरु हैं। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना, इतिहास, भगत सिंह की कविताएं, दुष्यंत कुमार, अहमद फराज, गोपाल दास नीरज की कविताएं याद की हैं। वे जानकारी को क्रॉस चेक करते हैं। वे खुद को गांधीवादी बताते हैं। अहिंसा, संविधान और शांतिपूर्ण तरीके से असहमति जताने में विश्वास रखते हैं। वे कहते हैं कि हिंसा से कुछ नहीं होता, संविधान ही समाधान है। पिछले 15 सालों से इरफान सामाजिक आंदोलनों से जुड़े हुए हैं। अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में वे सक्रिय रहे। शाहीन बाग किसान आंदोलन, महिला पहलवानों का आंदोलन, CNRC आंदोलन, हर जगह जाते रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी दिल्ली से कश्मीर तक शामिल हुए थे। वे किसी राजनीतिक पार्टी या छात्र संगठन से नहीं जुड़े हुए हैं। वे खुद कहते हैं कि वे मजदूर वर्ग के हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में 90% काम करते हैं। ना कोई फिक्स सैलरी, ना सोशल सिक्योरिटी, ना PF, ना ESI। वे मजदूरों के दर्द को अपनी आवाज बनाते हैं। GST का बोझ, महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। वे आयुष्मान कार्ड पर भी सवाल उठाते हैं कि कागजी कार्रवाई में गरीबों को इलाज नहीं मिलता। पिछले 2 सालों से इरफान मानसिक तनाव और डिप्रेशन का सामना कर रहे हैं। गरीबी,
परिवार की जिम्मेदारियां और व्यवस्था की परेशानियों का उन पर गहरा असर पड़ा है। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ चल रहे सीजेपी प्रोटेस्ट में वे लगातार शामिल होते रहे। वहां उन्होंने जोश के साथ संविधान की प्रस्तावना पढ़ी और मजदूरों की समस्याओं पर खुलकर बात रखी। बाद में ललन टॉप के रजत पांडे को दिए उनके इंटरव्यू की बातें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। लोग ये देखकर हैरान रह गए कि एक कम पढ़ा लिखा मजदूर इतनी समझदारी और गहराई से अपनी बात कैसे रख सकता है। आज कई लोग उन्हें युवाओं और गरीबों की आवाज मानते हैं। 27 जुलाई 2026 को राहुल गांधी खुद दिल्ली की सावदा जेजे कॉलोनी में इरफान के घर पहुंचे। उन्होंने इरफान, उनके परिवार और आसपास के लोगों से बात की। राहुल गांधी ने कहा कि इरफान बस्ती का ऐसा युवा है जिसकी सोच उसकी मुश्किल परिस्थितियों से कहीं ज्यादा बड़ी है। उन्होंने इरफान को देश के युवाओं के लिए उम्मीद की मिसाल बताया। इस दौरान राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी से भी फोन पर इरफान की बात करवाई और उन्हें संसद आने का निमंत्रण दिया। इस मुलाकात के बाद इरफान की चर्चा और भी ज्यादा होने लगी। इरफान की जिंदगी आसान नहीं है। इरफान कहते हैं कि भारत में गरीब परिवार में जन्म लेना भी कई बार एक बड़ी चुनौती बन जाता है। वे चाहते हैं कि मजदूरों को सम्मान मिले, सभी को अच्छी शिक्षा और इलाज मिले और लोकतंत्र मजबूत हो। उनकी कहानी बताती है कि अगर सीखने की इच्छा हो तो बिना ज्यादा पढ़ाई किए भी इंसान बहुत कुछ सीख सकता है और समाज के लिए अच्छा काम कर सकता है। इरफान की कहानी लाखों गरीब युवाओं की कहानी है जो सिस्टम से लड़ रहे हैं। इरफान की ये कहानी सुन आप सभी को कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।